हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है। अ हैवी होमोजीनियस सिलेंडर हैज मास m। इसके पास मास कितना है? m है। ठीक है। एंड इसकी रेडियस कितनी है? r है। ठीक। अब इट इज एक्सलेटेड बाय अ फोर्स f विच इज अप्लाइड थ्रू अ रोप बाउंड अराउंड अ लाइट ड्रम ऑफ रेडियस r। इस ड्रम के अराउंड हमने एक फोर्स f लगा के उसको एक्सलरेट करा। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर सिलेंडर टू रोल। रोल करने के लिए सफिशिएंट है और वो स्लिप नहीं कर रहा। तो हमें एक तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ सिलेंडर निकालना है। अगर पॉसिबल है आर को, कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो आर की, जो ए है वो आपका एफ बाई एम से ग्रेटर हो, और कितनी पॉसिबल वैल्यू है, फिर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन उसमें क्या होगी, हमें ये सब इसमें बताना है। ठीक है। लेट्स से अब इसने फोर्स इस पे एफ आगे लगाई है, तो फ्रिक्शन कहाँ हो रहा होगा? इसका इस तरफ। और एक्सेलरेशन किधर हो रहा होगा? इसका इस तरफ। ठीक है। तो पहली इक्वेशन सीधी सीधी क्या बनती है हमारी? एफ माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ठीक है। अब हम बात करते हैं टॉर्क की। ठीक है। तो टॉर्क क्या लगेगा इस पे सेंटर के अबाउट? पहला एफ, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, प्लस फ्रिक्शन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई एल्फा, है ना। तो एल्फा कितना निकला है यहाँ से? एफ आर प्लस स्मॉल एफ कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आई। और आई कितना होगा इस सिलेंडर के लिए? आपका एम आर स्क्वायर। ठीक है। अब ये हो गया। ठीक। अब रोल कर रहा है ना वो, तो a इज इक्वल टू कितना होगा आपका? आर एल्फा। तो अल्फा की जगह हमने लिखा a की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखो, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? f माइनस स्मॉल f बाय m। ठीक है। f माइनस स्मॉल f बाय m इज इक्वल टू आर डॉट अल्फा की वैल्यू कितनी है? एफ आर प्लस स्मॉल एफ बाय कैपिटल आर डिवाइडेड बाय हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है। यहां से सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलता है कैपिटल एफ आर माइनस स्मॉल एफ आर इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कैपिटल एफ आर। ठीक है। तो ये कितना हो गया? एफ आर प्लस 2 एफ आर इज इक्वल टू 3 एफ आर। ठीक है। तो एफ कितना निकला? फ्रिक्शन फोर्स यहां से कितनी निकली? एफ आर बाय 3 आर। ठीक है। प्लस 2 एफ स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो फ्रिक्शन फोर्स यहां से कितनी निकल गई आपकी? हमने क्या करा? 2/3 ऑफ एफ को कॉमन ले लिया। ठीक है। तो यहाँ हो गया 1/2 प्लस 1 बाय वो आर प्लस आर। ठीक है। ये आ गया आपका फ्रिक्शन। अच्छा, ये यहां जाके नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। फ्रिक्शन फोर्स निकल गया। अब उसके बाद उसने पूछा है एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो, ये हो गया ए पार्ट इसका। ठीक। बी पार्ट में उसने पूछा एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन हमने निकाला था कितना? एफ माइनस स्मॉल एफ बाय एम। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू रखते हैं, माइनस 2 f/3 1/2 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर डिवाइडेड बाय एम। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से f कॉमन ले लिया पूरे में से, ये हो गया आपका 1 माइनस 1/3 प्लस 2r/3r। ठीक है। f बाय m। ठीक। ये क्या हुआ? 3 माइनस 1 2 2/3 प्लस 2r/3r। तो हमने इस पूरे में से क्या कॉमन ले लिया? 2f/3m। तो ये क्या बच जाएगा? 1 प्लस r/r। एक्सेलरेशन निकल गया। अब उसने पूछा है क्या ये पॉसिबल है कि a जो है वो r से f बाय m से ग्रेटर हो जाए। ठीक है। मतलब सी पार्ट में वो बोल रहा है a मस्ट बी ग्रेटर देन f बाय m। तो a हमने कितना निकाला है पीछे? 2f/3m 1 प्लस r बाय r मस्ट बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? f बाय m। ठीक है। तो इसका मतलब 2/3 1 प्लस आर बाय आर की वैल्यू को किससे ग्रेटर होना चाहिए? 1 से। दैट इज एलसीएम ले लेते हैं अब इसका। 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर मस्ट बी ग्रेटर देन 3r। तो ये हो गया 2r मस्ट बी ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो r मस्ट बी ग्रेटर देन r/2। अगर जो आपकी स्मॉल r है वो r/2 से बड़ी होगी तो एक्सेलरेशन f बाय m से बड़ा आ जाएगा। ठीक है। अब उसने बोला है कि सी पार्ट में जब हमने उसको बड़ा कर दिया, जब ये बड़ा हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है, इसका मतलब जो आपकी 1 माइनस 2r/r वाली वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। ठीक है। तो उस केस में तो f क्या है आपका? बैकवर्ड्स ही लग रहा था।
ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हमने आर को बढ़ाया तो ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो हो जाएगी, नेगेटिव आने लगेगी हमारे। ठीक है, तो क्या हो जाए, तो एफ क्या है आपका, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शन इस केस में कब लगेगा, जब आर ग्रेटर देन आर बाई टू है, तो फ्रिक्शन लगेगा आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में। थैंक यू।